और रामलला की सूर्य तिलक से पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और अभिषेक इस वक्त रामलला का किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज रामनवमी के पुण्य अवसर पर अयोध्या ने भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। तो रामनवमी पर रामलला के दिव्य दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं और आज रामनवमी के अवसर पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। और इस उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्यावासी भी बहुत उत्साहित हैं। दूर दूर से लोग आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान सूर्य रामलला के ललाट पर तिलक करेंगे। इस मौके का साक्षी बनने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और नितिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई है इस वक्त। जी नितिका, बताइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? 12 बजने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर है? समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरी राम नगरी में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अयोध्या के हर एक स्थान पर आपको इस समय राममय माहौल दिखेगा और जिस तरह से जो तमाम इंतज़ाम किए गए थे उनके बीच में जो भीड़ है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और यहाँ पर कनक भवन में जो तमाम भक्त हैं वो लगातार सुबह से ही आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी अयोध्या आता है वो कनक भवन ज़रूर आता है। और यहाँ पर खास करके राम जन्मोत्सव के विशेष इंतज़ाम होते हैं। 12 बजे भगवान राम के जन्म के साथ ही आरती होगी, उनका विशेष श्रृंगार हुआ है और जो अनुष्ठान होंगे वो होंगे। इसके साथ ही जो मंदिर है वहाँ पर तमाम तरह के जो इंतज़ाम किए गए थे वो करे गए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। एक तरफ से एंट्री है तो दूसरी तरफ से एग्जिट है, कहीं पे भी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है जिससे कि जो भीड़ है वो अच्छे से मैनेज हो सके। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जो भक्त हैं वो लगातार भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम बाराबंकी से आए। इससे पहले भी कभी रामनवमी पे आए हैं अयोध्या? मैं आज पहली बार आया हूँ। पहली बार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। भगवान राम के दर्शन मैं अभी तो नहीं किया, अभी कनक भगवान आए हैं। किस तरह की व्यवस्था नजर व्यवस्था अच्छी है यहाँ की। अच्छी नजर आ रही है। आप देखेंगे कि कई सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है कि जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़ते रहें और भीड़ ना लगाएं। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से आए हैं, औरंगाबाद जिला से। अच्छा, पहली बार आई है? नहीं, 25 बार आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद देने आते हैं भगवान को, आनंद लेने आते हैं, जन्म उत्सव मनाने आते हैं, सभी को जय जयकार करने आते हैं। तो कुछ भजन वजन गा रही हैं? हाँ, गाते हैं भजन भजन गाए। अच्छा, गाते हैं। राम और लक्ष्मण बन के अहेरिया। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान रामलला का श्रृंगार किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, गंगा जल से उनका स्नान कराया जा रहा है और ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इस मौके का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज रामनवमी का पावन पर्व है और इस मौके पर सूर्य की किरणों से भगवान रामलला का आज सूर्य तिलक किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋषभ, अभी बताइए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह भक्तों में इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस वक्त राम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मौजूद हूं और सुबह 6:30 बजे जब हम यहां पर पहुंचे थे उस वक्त से लेकर अब तक भक्तों के अंदर वही भाव ही दिखाई दे रहा है। कहीं भी किसी तरह से भीड़ में कोई कमी नहीं है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो उत्साह सुबह दिख रहा था वही उत्साह अभी भी बना हुआ है। राम लला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो अंदर धार्मिक अनुष्ठान है वो जारी हैं। जैसा बताया गया था कि सुबह 10:30 बजे से ही जो अभिषेक रामलला का था वो अभिषेक चल रहा है और उसके बाद तमाम धार्मिक अनुष्ठान हम तमाम पूछ लेते हैं। यहाँ से आप कहाँ से आए हैं? हम अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से अलीगढ़ से आए हैं। जय श्री राम। तो आप क्या पहले से तय था कि रामनवमी पर आएंगे, राम जन्मोत्सव में शामिल होंगे? नहीं, ये तो प्रभु ने अचानक बुलाया जी, अचानक, बल्कि रिजर्वेशन भी नहीं मिला। हम आए थे एक दिन के लिए, मगर कृपा करके उन्होंने सरकार आरती में भी मौका दिया और दर्शन भी दिए हैं। ये तो प्रभु की विशेष कृपा महसूस ही नहीं हुई। आप पहले कभी आई हैं यहाँ पर? नहीं, पहली बार आए हैं। तो पहले से आपने तय किया हुआ था कि आज दर्शन करना है? हाँ, पहले से तय किया हुआ था। पहले से तय किया। आप देख सकते हैं एक दिव्यांग भक्त भी। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से हैं? जी हाँ, नेपाल से। आप क्या पहले से तय किए हुए थे कि आज दर्शन करना है रामनवमी पे, जन्मोत्सव पे? हाँ, तय करके ही आए हुए रे। तय करके ही आए हुए थे। हाँ। तो अब कैसे दर्शन हुए, कैसा इंतजाम है? नहीं, बहुत बढ़िया इंतजाम है। इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भीड़ भाड़ आपको नहीं दिख रही है? क्या है? भीड़ है लेकिन इंतजाम बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप कहाँ से आए? गिलौला बाजार, जिला श्रावस्ती से हूँ। श्रावस्ती से। तो तय करके आए थे कि आज रामनवमी पर दर्शन करना? कल प्रोग्राम बना, बस चले आए। हनुमान जी की इच्छा हुई, राम जी की इच्छा हुई, हम लोग चले आए। क्या बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जयकारा लगाना चाहेंगे? जय श्री राम। योगी मोदी की जय जवान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय योगी, जय मोदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त जमा है उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। सूरज इस वक्त अपना जो कह सकते हैं प्रचंड रूप भी दिखा रहा है। धूप है लेकिन भक्तों के कहीं उत्साह में कोई कमी नहीं है। बेटे, धूप नहीं महसूस हो रही आप लोग? गुजरात से आया। गुजरात से आया। रोहित निजामा, गुजरात भरूच। और जो मैं 92 में कार सेवा में आया था तब मन्नत थी कि एक दिन मैं रामनवमी अयोध्या करूंगा, तो राम जी के धाम में आ गया और सरयू माता के स्नान करके इतना पावन हो गया कि अब कल जिंदगी चला जाए तो मुझे अफसोस नहीं है। जय श्री राम। और मेरी माता का आशीर्वाद है, मेरा दोनों माता के आशीर्वाद है कि मैं इस दुनिया में ये इसकी तरह से जी रहा हूँ। और राम जी का धाम में आया तो ऐसा लगा कि ये कोई धाम बना दिया। 92 में तो हमने कोई रुकने नहीं देता। आज तो योगी जी और आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया कि जहाँ जाओ जय श्री राम, जहाँ जाओ जय श्री राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो राम भक्त है देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। जवान है, बुजुर्ग हैं। तब आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो क्या आपने पहले से सोचा था कि रामनवमी पर आना है यहाँ पर? आने के लिए सोचा, लेकिन बहुत डर लग रहा था। अभी इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा है क्यू का। इट्स वेरी गुड। आराम से गया, आराम से आया, अच्छा दर्शन हो गया, बढ़िया लगा। अच्छा, काफी भीड़ तो है यहाँ पर? भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है भीड़ का। क्यू बहुत अच्छा चले गया, बहुत फास्ट निकल गया, दर्शन बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं ये भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं जो पहले से तय कर चुके थे कि रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने हैं। भारी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन तमाम भक्त ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ, साफ तौर पर आवाजें सुनाई दे रही कि किस तरीके से इस वक्त रामनगरी अयोध्या राम नाम के युद्धघोष से गूंज रही है। अब नितिका के पास चलेंगे। नितिका भी इस वक्त राम मंदिर में मौजूद है। नितिका, आप बताइए कि भक्तों में किस तरीके का उत्साह है और बस 12 बजे का समय, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं।
जी देखिए 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है। उससे पहले जो तमाम भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक साथ अयोध्या के तमाम मंदिरों में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भगवान राम की पूजा के जो तमाम अनुष्ठान हैं वो भी अब शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही अयोध्या में हर जगह पर आपको राम भक्त दिखाई देंगे। हर जगह पर लोग भजन गा रहे हैं और इस बीच जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत अच्छे किए हैं प्रशासन ने। लगातार जो लोग हैं उनको मैनेज किया जा रहा है, चाहे वो खोया पाया केंद्र हो, वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो उनका ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए व्हील चेयर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं और जिस तरह से मंदिर में अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, हर किसी के मन में उत्साह है कि जल्द से जल्द 12 बजे और भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाए और वो भगवान राम के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए तैयार है। कई सारे लोग यहाँ पर हैं, आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? जहानाबाद से, बिहार। अच्छा, पहली बार आए हैं? जी ना, हम हर साल आते हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? कैसा बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसा अनुभूति हो रही है सुखद की कि कनक भवन में स्वयं जगत के जो ठाकुर जी बैठे हैं इनके दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और खासकर आज मैंने ये देखा कि जो पिछले मेले में आते थे रामनवमी के में और ये अब यहाँ आए हैं तो व्यवस्था में भी कुछ चाक चौबंद अच्छा सा लगा। नहीं कोई भगदड़, ना कोई भीड़ भाड़, साफ स्वच्छता, ये सब चीजें देखने से बहुत मन अभिभूत है। जय श्री राम। जो इंतजाम है उन पर मैं जहानाबाद बिहार से आया हूँ। किस तरह के इंतजाम है, उत्साह इस बार? बहुत सुंदर इंतजाम है, इसका वर्णन तो करना ही कम होगा। अगर हम वर्णन कहते हैं तो एकदम कम है। बहुत सुंदर व्यवस्था, इसमें कोई कमी नहीं। हर पहलू के लोग के, मीडिया वाले, प्रशासन वाले सब बहुत हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आने जाने पिछली साफ सफाई की व्यवस्था। हाँ सर, योगी सरकार में बहुत साफ सफाई, बहुत चाक चौबंद देखने को मिल रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मुलायम सिंह सरकार मैंने देखा है, जो कि अभी योगी जी की सरकार में अब तो ये लग रहा है जैसे राम जन्म, बिल्कुल राम अवतार होने वाला। क्या बहुत 12 बजे का इंतजार है अब जब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। 12 बजने का इंतजार है, भगवान राम का जन्म होने वाला है। हाँ, सबको वही इंतजार है कि भगवान का जन्म हो और सब आनंद करे। कहाँ से आएंगे? प्रयागराज से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी आगे आइए, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और क्योंकि भगवान राम का कुछ दिन में जन्म होने वाला है, ऐसे में हर किसी को उत्साह है कि वो उसका साक्षी बने और यहाँ पर मंदिरों से लोग जाने को तैयार ही नहीं है, लोग आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। लगातार पुलिस प्रशासन को उनसे रिक्वेस्ट। बिल्कुल नितिका, इस वक्त आपकी मौजूदगी भी ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि आज का दिन कितना खास है और आपके लिए भी ये सौभाग्य की बात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार राम मंदिर से और ये तस्वीरें देखकर साक्षात ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान श्री राम का अभिषेक किया जा रहा है, उनको स्नान कराया जा रहा है। जल, फूल और दूध दही से उनको स्नान कराया जा रहा है। आपको एक बात और बता देते हैं कि भगवान राम के सूर्य तिलक का भी खास महत्व है। कहा जाता है कि जब भगवान रामलला का जन्म हुआ था उस समय पर भगवान सूर्यदेव व्रत से अयोध्या पहुंचे थे। ऐसे में वो अयोध्या में पहुंचकर मोहित हो गए थे और 1 महीने तक अयोध्या में ही रहे थे। इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई थी, इसलिए भगवान राम के जन्म पर सूर्य तिलक का विशेष महत्व है और इसी महत्व को देखते हुए आज दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। तो अब 12 बजने में मात्र कुछ ही घंटे रह गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। अयोध्या में ना सिर्फ देश और प्रदेश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इस खास पल के गवाह बन रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेने वाली तस्वीर है। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान रामलला का साक्षात दर्शन हो रहा हो। तो अब चलते हैं अपने संवाददाता ऋषभ मणि के पास। जी ऋषभ, बताइए क्या 12 बजे ही सूर्य तिलक का समय क्यों रखा गया है? क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? देखिए, जैसा आप अभी बता रही थी कि रामलला के जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ पूरा प्रसंग है कि जब रामलला का यहाँ जन्म हुआ था उस वक्त जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी वो वैसी ही थी
और उसी स्थिति परिस्थिति को अब आज के युग में जो वैज्ञानिक हैं उनकी मदद से यहाँ पर संभव बनाया जा रहा है कि जब 12 बजे जो श्री राम लला के जन्मोत्सव का समय है उस वक्त ऐसी व्यवस्था की जाए कि भगवान सूर्य स्वयं रामलला के ललाट पर यहाँ पर वो सूर्य तिलक करें। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो ट्रस्ट है उसने यहाँ पर कर रखी है और न्यूज़ 18 भी अपने तमाम दर्शकों को उसको लाइव दिखाएगा। और अभी जो अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है वो भी लाइव देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद श्रृंगार होगा, 12 बजते ही महाआरती शुरू हो जाएगी और उसी महाआरती के साथ साथ सूर्य तिलक का जो पूरा कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। और जो बताया गया है उसके मुताबिक जो 3 शुभ योग हैं, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, सुकर्मा योग है, इन 3 शुभ योग में रामलला का जो सूर्य तिलक है वो होगा। तो अब सबसे अहम जो है वो राम भक्तों के लिए यही है कि सूर्य तिलक उनको देखने को मिलेगा। और मैं खुद अयोध्या पहले भी हम लोग आते रहे हैं, लेकिन रामलला मंदिर और उनकी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की स्थापना के बाद से अयोध्या पूरी बदली हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया जो दिखा रही है उससे तमाम चीजें इतर भी हैं। जब आप अयोध्या पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे राम पथ पर, जब राम लला के दर्शन करेंगे तो जो महसूस होगा उसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि तमाम वो लोग हैं, अगर आप न्यूज़ 18 के कैमरे पे देखेंगे, वो भक्तगण हैं जो नंगे पैर हैं और सर पे गठरी रखे हुए हैं, पैदल चलते चले आ रहे हैं। जो आस्था है, जो श्रद्धा है उनकी भगवान श्री रामलला में वो दिखाई देती है। तो वहीं दूसरी पीढ़ी भी दिखती है, जो आज की पीढ़ी है, जो यहाँ पर सेल्फी ले रही है, फोटो ले रही है, वीडियो बना रही है, रील वीडियो बना रही है। वो चाह रही है कि अयोध्या में जब वो पहुंचे हैं तो इसको कैसे यादगार बनाया जाए। तो तमाम जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों का संगम यहाँ पर दिखाई देता है और तब वो भाव कोई भी जब यहाँ पर पहुंचेगा वो भाव तभी महसूस कर पाएगा कि वो जो आस्था का आलोक है, पूरी अयोध्या आस्था के उस आलोक से आलोकित है। वो आस्था, वो श्रद्धा यहाँ पर दिखाई देती है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ सिर दिख रहे हैं, सिर्फ राम भक्त दिख रहे हैं। और हमने भी जितने लोगों से बात की है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जब उनसे पूछो, उनसे बात करो तो वो भी कहते हैं, कभी कोई बताता है कि मैं यहाँ पर कार सेवक के तौर पर आया था और अब यहाँ पर रामलला का मंदिर देख पा रहा हूँ, भगवान रामलला को देख पा रहा हूँ। तो सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके पास कोई ना कोई कहानी है। और ऐसे मौके पर जब खुद शुभकामनाएं भी दी गई हैं मुख्यमंत्री की ओर से, राज्यपाल की ओर से, और ये कहा गया है कि भगवान श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र है, उस चरित्र को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए जिससे देश को, समाज को, सबको और पावन और मजबूत बनाया जा सके। जी बिल्कुल ऋषभ, अपने आप में वाकई ये बहुत ही गौरवशाली पल है जब इस खास मौके पर आपकी भी वहां पर मौजूदगी है, इस खास पल के आप भी गवाह बन रहे हैं और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से कि भगवान रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। 12 बजने में अब कुछ समय बाकी है, जिसके बाद भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। कहा जाता है कि भगवान राम का जो जन्म है वो 12 बजे के करीब ही हुआ था। ऐसे में जो भगवान रामलला का सूर्य तिलक है वो भी 12 बजे के करीब ही किया जाएगा। ऋषभ मणि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुगण इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा कड़ी करना और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त अयोध्या में की गई है? की बिल्कुल सही बात है, लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटने का अनुमान है, वो सुबह से हम देख भी रहे हैं। और सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं, जो पारंपरिक पुलिसिंग है, जो पारंपरिक इंटेलिजेंस के काम करने का तरीका है, उस तरह से पुलिस काम कर ही रही है। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, AI इनेबल्ड कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, सादे कपड़ों में यहाँ पर LIU के लोग मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं। सबको ये निर्देश है, कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है उससे तुरंत पूछताछ की जाए, वो यहाँ पर क्यों आया है उसका
जो भी उसकी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी वेरीफाई होनी चाहिए, सर्टिफाई होनी चाहिए कि आखिरकार वो अयोध्या आया है, कहां से आया है, क्यों आया है। तो इस तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी जितने भी हैं, आईजी रेंज प्रवीण कुमार का कहना है कि उन सबको बिहेवियर की ट्रेनिंग दी गई है, कि जो सॉफ्ट स्किल्स है उनकी ट्रेनिंग दी गई है कि भक्तों से कैसे बात करनी है, भक्तों के साथ अपना व्यवहार कैसे रखना है, जो सुरक्षा है वो बनाए रखनी है। सुरक्षा के साथ ही जो भक्त हैं उनकी सुविधा का भी पूरा ख्याल रखना है। अब जो मुख्य द्वार पर देख सकते हैं जगह जगह पैरामिलिट्री के भी जवान तैनात हैं, वो भी भक्तों के साथ अपना व्यवहार संयमित बनाए हुए हैं। हमने खुद कई बार देखा है कि वो रात से ही यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका धैर्य जवाब नहीं दे रहा है। वो भक्त उनसे कुछ भी पूछताछ करते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो जितनी जानकारी उनको है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ से अच्छी याद लेकर यहाँ से हर भक्त वापस जाए। जी बिल्कुल ऋषभ, हम बार बार सूर्य तिलक का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बार आपसे फिर जानना चाहूंगी कि सूर्य तिलक का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से भगवान रामलला का सूर्य तिलक 12 बजे किया जाने वाला है। तो अब हम अपनी संवाददाता नितिका के पास चलते हैं, जो इस वक्त कनक भवन में मौजूद है। वहां पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भक्तों के अंदर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भक्त आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर भक्त वहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। गीत संगीत गाया जा रहा है और एक तरफ हम तस्वीरें आपको राम मंदिर से लाइव दिखा रहे हैं कि भगवान का रुद्राभिषेक किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें दूध, दही, शहद और तमाम चीजों से उनको स्नान कराया जा रहा है। अब दोपहर 12 बजे उनका सूर्य तिलक होगा और 12 बजे का समय इसलिए भी खास है क्योंकि माना जाता है कि भगवान रामलला का जन्म 12 बजे के करीब ही हुआ था। ऐसे में उनका जो सूर्य तिलक है उसका समय भी 12 बजे ठीक निर्धारित किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य तिलक के पीछे का जो खास बात तो ये भी है कि भगवान सूर्य अयोध्या पहुंचे थे और उस वक्त वो अयोध्या पहुंचकर अयोध्या वासियों से अयोध्या की जो माहौल था उससे इतना ज्यादा मोहित हो गए थे कि वो करीब 1 महीने अयोध्या में ही ठहर गए थे, जिसके बाद कहा जाता है कि वहां पर रात नहीं हुई थी। इसलिए भगवान रामलला का सूर्य तिलक कार्यक्रम जो आज करीब 12 बजे होने वाला है वो अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी संवाददाता नितिका के पास। जी नितिका, आप भी सुबह से वहां पर मौजूद है, भक्तों में उत्साह देख रही है, किस तरीके से उत्साह है, आपको कैसा लग रहा है आज इस खास मौके पर वहां पहुंचकर? देखिए, हर कोई बेहद उत्साहित था इस मौके पर यहाँ पर पहुँचने के लिए और हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज इस मौके पर प्रभु श्री राम की नगरी में राम जन्मोत्सव के साक्षी बनने वाले हैं। इस वक्त हम कनक भवन में हैं, जहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम का पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो रामलला है उनका जन्म उत्सव होने वाला है, उनकी जन्म आरती होगी यहाँ पर। ऐसे में लोग मंदिर प्रांगण से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस मौके पर वहाँ पर मौजूद रहें, वो साक्षी बने उस दृश्य के, उस बेहद ज़रूरी इवेंट के जिसके लिए वो दूर दूर से यहाँ आए हैं। क्योंकि न सिर्फ देश भर से यहाँ आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। आपको कई सारे विदेशी मेहमान भी यहाँ पर दिख जाएंगे और बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मंदिर में लगातार मैनेजमेंट हालांकि अच्छा है, जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी एंट्री एक पॉइंट से हो, एग्जिट एक पॉइंट पे हो, लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, कोई भी कहीं पर बैठे ना, जिससे कि जो लोग हैं उनका फ्लो बना रहे, वो आते जाते रहे और लगातार जो लोग हैं
वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लगातार भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है वो बेहद खास है। कनक भवन जो है वो प्रभु श्री राम के जीवन के कई सारे जो इवेंट्स हैं वो देख चुका है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग अयोध्या पहुँचते हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। कहते हैं माता कैकेयी ने ये मंदिर माता सीता को दिया था। इसके बाद में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर श्री राम के विवाह का ये साक्षी रहा है, उनके वन गमन का ये साक्षी रहा है, उनके राज तिलक का ये साक्षी रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मान्यता यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। कनक भवन में सुबह से ही कपाट खुलने से पहले से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ पहुँच रही थी और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ गोसाईगंज। लखनऊ से आए हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आज? बढ़िया, बहुत सुंदर का माहौल है। भगवान के जो है दर्शन हो रहे हैं। आज भगवान का नवमी की है वो है। खास करके जन्मोत्सव के मौके पर आए हैं। जन्मोत्सव में हर साल आते हैं। हाँ, हर साल। इस बार भव्य है? भव्य है, भव्य। पहले से भव्य है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम जो है MP से आए, शिवपुरी जिला से। अच्छा, हाँ, कब आ गए थे आप MP? क्या MP से कब आ गए थे? हम आ गए थे 2 तारीख को। तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सरकार की भी अच्छी व्यवस्था है और भगवान की भी कृपा सबके ऊपर है। जो यहाँ आता है जिस कामना को लेकर उसकी पूरी होती है, पूरी कामना होती है। बेटा आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत शांति, बहुत अच्छा आराम और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दुर्लभ सुंदर व्यवस्था। और भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आप लोग दर्शन कर चुके हैं? हाँ जी, दर्शन कर चुके हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आज अयोध्या में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं बनारस से आई हूँ, काशी से। बहुत अच्छा है। 12 बजे का इंतजार है भगवान राम के? हाँ, 12 बजे का इंतजार है। उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, दर्शन करके हम लोग जाएंगे 12 बजे के बाद। जब जन्म हो जाएगा उसको देख लेंगे, साक्षी बन जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। हाँ जी। हम लोग उतने दूर से सिर्फ ये रामनवमी के लिए ही आए हैं। कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ भगवान राम को समर्पित करके कुछ गा भी दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, भजन है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार आपको मंदिर के अलग अलग हिस्सों में, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देंगे। लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपनी टोलियों के साथ आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, पूरे गाँव मोहल्ले आ रहे हैं और यहाँ पर लोग लगातार दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं और उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि हर कहीं आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर कहीं भी आपको भीड़ नहीं महसूस होगी। हालांकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु श्री राम के दर्शन सुगम हो रहे हैं और लोग यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? मौली से। दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। किस तरह के इंतजाम देख? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। इससे पहले कभी आए हैं रामनवमी पर? हाँ, एक बार आए थे, 4-5 साल हो गया लगभग। हाँ। तब में और अब में अंतर नजर आ रहा है? अब में अंतर है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? संत कबीरनगर से। दर्शन हो गया आपकी? हाँ, हो गया। किस तरह की व्यवस्था है? अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि चाहे वो अयोध्या का एंट्री पॉइंट हो, उससे लेकर मंदिर तक और अयोध्या के हर एक कोने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हर कहीं पर अधिकारी लगातार जो इंतज़ाम है उनको देख रहे हैं, लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो वो सुनिश्चित कर रहे हैं। हर जगह सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है। CCTV कैमरे से सर्विलांस हो रहा है, ड्रोन कैमरे से सर्विलांस हो रहा है और गर्मी को देखते हुए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको रोड पर हो, मंदिर में हो, हर जगह कारपेट दिखाई देगी और यहाँ पर विशेष इंतजाम अयोध्या के कोने कोने में किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं हो रही है और लोग
प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर में भगवान राम का जन्म उत्सव होगा, यहाँ पर भगवान राम के जन्म की आरती होगी। उस पल का साक्षी बनने के लिए तमाम लोग लगातार यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माता सीता के साथ भगवान राम यहाँ पर विराजमान हैं। उनको देखने के लिए, उनको एक नज़र निहारने के लिए लोग यहाँ पर लगातार रुकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भीड़ को भी मैनेज करना है, इसलिए उनको रुकने का समय नहीं दिया जा रहा है। वो रुक के दर्शन करके फिर एक जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये सारा इंतजाम भीड़ को मैनेज करने के लिए किया गया है। रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को के अयोध्या पहुँचने का पहले से अनुमान लगाया गया था और उसी तरह के जो रिजल्ट्स है वो नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भारी भीड़ है, लेकिन सब कुछ अच्छे से मैनेज्ड है और लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम बिल्कुल नितिका, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कितनी बेहतरीन तैयारियां की गई है। आज रामनवमी के पावन पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। अयोध्या का हर कोना कोना अपने आप में बहुत खास है। ऐसे में अयोध्या के हर कोने में आपको श्रद्धालु इस वक्त भक्ति के रंगों में रंगे हुए नजर आ जाएंगे। जैसा कि हमारी संवाददाता नितिका ने बताया कि वो कनक भवन में इस वक्त मौजूद है और वहां पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बस 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजे और भगवान रामलला का जो सूर्य तिलक होगा उसको देखने के उसका देखने के गवाह बने। और हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त कि रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। सूर्य तिलक से पहले उनको दही, दूध, चरणामृत और तमाम चीजों से उनका अभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही अलौकिक तस्वीरें हैं। मानो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान रामलला का अभिषेक आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो आप भक्तों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या के कोने कोने में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जो आज रामनवमी के पावन पर्व पर अयोध्या पहुंचा है वो अपने आप में बहुत ही गौरवशाली पल है कि आज सूर्य तिलक के गवाह बनेंगे ये सारे श्रद्धालु। और अयोध्या के कोने कोने में सुरक्षा भी चाक चौबंद है। खास तैयारियां की गई है क्योंकि पहले से ही अंदाजा था कि आज इस खास मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में तैयारियां पूरी पहले से कर ली गई थी। गर्मी को देखते हुए भी खास तैयारी की गई है यहां पर। और चलते हैं अपने संवाददाता ऋषभ मणि के पास। जी ऋषभ, बताइए अभी इस वक्त वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आदिकाल से संस्कृति सनातन धर्म में एक परंपरा था शास्त्रों में कि सूर्य वंश के भगवान राम माने जाते हैं, उल्लेख है। और सूर्य की किरणों से भगवान का तिलक हो रहा है। 9 दिन तक रामची मानस का अखंड हम लोगों ने पाठ किया। अभी 2 घंटा राम मंदिर में हम लोग थे, राम मंदिर का दर्शन किया। ऐसा लग रहा है कि जब कौशल्या के समक्ष भगवान बाल रूप में थे, वही अयोध्या में भगवान बाल रूप में है। और बताना चाहता हूँ साथ साथ में कि नीलाम भुज श्यामल को लांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामिं रामं रघुवंशनाथम। और देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आज रामनवमी है, रामनवमी में राम की चर्चा होनी चाहिए। और राम के महत्व को बताना चाहता हूँ। जो राम के चरणों में आ जाता है उनको सद्बुद्धि मिल जाता है। जिस तरह ईद में और इफ्तारी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ क्या तुम्हारे नेत्र नहीं है, क्या तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं है? रामनवमी में तुम शामिल नहीं हो सकते। इससे यह साबित हो रहा है कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम एक समुदाय पे विशेष ध्यान देते हो। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए। तो क्या रामनवमी पे तय कर रखा था आज आना है? हाँ, हो दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गया। तो इस वक्त तो भारी भीड़ है, कैसे हो गया है सब आराम से? हम मराठी बोलते हैं, मराठी। आप हिंदी बोल पाएंगे? हाँ, हिंदी बोल सकते। तो इस वक्त तो बहुत भीड़ है, सब आराम से दर्शन हो रहे हैं? आराम से दर्शन हो रहा है। पहले से बहुत 12 साल पहले आया था ना, उससे कई गुना ज्यादा अभी दर्शन अच्छा हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहाँ से आए आप लोग? मद्रास नहीं, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से नासिक से आए। वही नासिक से दिंडोरी तालुका लखमापुर गाँव। तो दर्शन ठीक से हो रहे हैं? बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। कैसा इंतजाम है यहाँ? एकदम बिल्कुल बढ़िया इंतजाम किया है। बढ़िया इंतजाम है। पहला कभी ऐसा नहीं सोचते थे लोग, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है
क्या बहुत दुनिया बदल गई पूरे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम देश के कोने कोने से भक्त आए हुए हैं, नासिक से आए हुए हैं, जिनका कहना है कि ऐसा इंतजाम पहले कभी नहीं देखा है। अभंग बोलते हैं राम का, राम गावा राम घ्यावा, राम जीवीचा विसावा, कल्याणाचे जे कल्याण रघुरायाचे गुणगान, राम कैवल्याचा दानी रामदासाभिमानी, कल्याणाचे जे कल्याण रघुरायाचे गुणगान। जय श्री रामचंद्र भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपनी तरह से, जैसा उनके इलाकों में जिस हिसाब से भगवान श्री राम की पूजा होती है, वहाँ पर जो विधि विधान है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हुए हैं। अपना जो हर्ष है, जो उल्लास है, वो प्रकट कर रहे हैं। कहीं पर 1 मिनट के लिए भी हम रुकते हैं तो तुरंत जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे जाता है। किसी के देश के किसी भी हिस्से से आए हुए लोग हों, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति, श्री रामलला के प्रति उनकी आस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। अब बस मात्र 1.5 घंटे का समय बाकी है और भगवान रामलला का अभिषेक आप देख पा रहे हैं। अभिषेक के बाद करीब 1 घंटे के बाद ये पर्दा पड़ जाएगा और भगवान रामलला को भोग लगाया जाएगा। और नितिका के पास चलते हैं जो कि इस वक्त कनक भवन में है। वहां पर भी श्रद्धालु में बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। अभी वहां पर क्या कुछ नजारा है, नितिका से जानते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर दर्शन करने का सिलसिला जारी है और सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। जो कोई भी आज अयोध्या आया है वो जो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करके ही जाना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर कनक भवन में भी जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रही है। आप देखेंगे लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं। कई सारे राज्यों से हमने लोगों से बात करी, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छे हैं और लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। हम भी लगातार अपने जो तमाम दर्शक हैं उनको भगवान राम के, माता सीता के दर्शन करा रहे हैं। कनक भवन का जो महत्व है वो बहुत माना जाता है। लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं जो भी कोई अयोध्या आता है और यहाँ पर भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। हर कहीं पर आपको लोग भगवान राम के जयकारे लगाते हुए सुनाई देंगे और मंदिर में अलग अलग स्थानों पर लोग ध्यान लगाते हुए भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आज जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां हैं। अब से कुछ देर में जब 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होगा तब यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। जो तमाम अनुष्ठान होते हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर आज विशेष श्रृंगार भी किया गया है। हम भी लगातार आपको दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम का श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो पूरी अयोध्या में ही हो रहे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब 12 बजे के भगवान रामलला का जन्म होगा तब यहाँ पर जन्म आरती होगी और यहाँ पर लोग जो इस अद्भुत पल के साक्षी बनेंगे जब 12 बजे एक ओर राम मंदिर में सूर्य तिलक होगा, वहीं दूसरी ओर जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर रामलला का जन्मोत्सव होगा। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है और रामनवमी के मौके पर खास करके दुनिया भर से लोग यहाँ पर अयोध्या धाम पहुँचते हैं और जो कोई भी अयोध्या धाम आता है वो यहाँ पर कनक भवन ज़रूर आता है क्योंकि कनक भवन भगवान राम के जीवन का साक्षी रहा है और उनके जीवन के अलग अलग अध्याय का साक्षी रहा है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही लगातार लोग पहुँच रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कई सारे मौजूद हैं। कुछ लोग आपको दिखेंगे कि भक्ति के अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं, अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। लोग गाँव से आए हुए हैं, पूरी टोली यहाँ आई हुई है।
हैं और यहाँ पर कनक भवन में बेहद खूबसूरत श्रद्धा की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर लोग बस एकटक अपने प्रभु को देख रहे हैं, अपने आराध्य को देख रहे हैं और उनको दर्शन करके आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। हमने कई सारे लोगों को देखा जो कि बार बार घूम कर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो अवसर है वो बेहद विशेष है। और इस जी नितिका, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस वक्त आप कनक भवन में हैं और हर तरफ अयोध्या की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी